नमस्कार, प्रणाम। जिस सत्ता की बात कर रहे थे, जिस नारी अस्तित्व की बात कर रहे थे, जो सृष्टि के उस विषय की बात करें, इसके बाद सृष्टि को अधूरा कहा। उसका एक भाव बाकी है ना, अष्टम भाव। मैंने कहा नहीं, कुंडली के तीसरे भाव से लेके अष्टम भाव तक नारी सत्ता है। नारी का निरूपण है, उसके परफेक्शन का, उसके गुणे का, उसके गुणों का। आइए अष्टम भाव की बातें कर लेते हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा का पहला चरण, दूसरा अनुराधा, तीसरा ज्येष्ठा। ये 100-1.25 नक्षत्र 9 चरण मिलके इस भाव का निर्माण, इस राशि का निर्माण करते हैं। नाम है वृश्चिक, भाव अष्टम है। किताबों में, अध्ययन में जो लोग प्राप्त करते हैं, पर तो कहते हैं उसको मृत्यु भाव है। मृत्यु बड़ा छोटा शब्द है, बड़ा दार्शनिक शब्द है, बड़ी गहराई मृत्यु में है। मृत्यु जीवन की दिनचर्या में है। रोज ही मृत्यु हो रही है, रोज ही जीवन हो, रोज ही मृत्यु हो रही, रोज ही जीवन हो रहा है। आप शरीर को देखो ना, कितने सेल्स बॉडी के प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। कितने सेल्स कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं। अरे भाई, ध्यान से निद्रा को सोचो, विश्लेषण करो। अरे अल्प निद्रा है, ये अल्प मृत्यु है, छोटी मृत्यु है। ये जहां निद्रा की व्याख्या की, वहां कहा गया ना, सवेन निद्रा। निद्रा कैसी होती है? जो 100 की भांति हो। फर्क इतनी अंतर होता दोनों में कि 100 में श्वास गति बिल्कुल नहीं होती, लेकिन निद्रा में श्वास गति होती है। पर वैसे ही घोड़ा भी सोया हुआ है, वस्त्र भी अलग अलग थलग वजह से पता नहीं चलता है, ज्ञात नहीं होता है। ये अष्टम भाव है। शब्द है मोक्ष, मृत्यु नहीं। मृत्यु एक शब्द है, पर मोक्ष, उन्मुक्त। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितने दुर्गुणी भाव हैं, आतप हैं, व्यथा करने वाले हैं, दोष पैदा करने वाले हैं, व्यक्तित्व को बिगाड़ने वाले हैं, उन दोषों से मुक्त हो जाना ही मृत्यु या मोक्ष है। कैसे ऐसा करता है? लिखा विशाखा, पहला चरण। पहला कहता है विशाखा, शरीर से विष को निकालने का कार्य जो नक्षत्र करता है, उसका नाम विशाखा है। 2 तरह बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। ये आप मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। जननांगों में ये वो मार्ग है जिसको हम कहते हैं ना शरीर का निचला हिस्सा, जैसे शरीर से स्टूल वगैरह गंदी चीजें बाहर निकलती। फिर एक नक्षत्र आता अनुराधा, सुचिता तो हो गई। जब से मलादि बाहर निकल गए तो सुचिता पूर्ण हो गया। तो वृश्चिक माने ब्राह्मण वर्ण, जल राशि, स्थिर जल राशि है। सुचिता इसका भी डिपार्टमेंट। हमारे अनुराधा, अनुराधा आराध्य का अनुसरण, आराध्य का अनुकरण, ये अनुराधा है। जब अपने आराध्य में हम लवलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल समाधि की अवस्था होती है। आराध्य में खो जाना, इष्ट में खो जाना। और जब हम आराध्य में खो गए तो हम ज्येष्ठ हो गए, हम बड़े हो गए, हमारी संकीर्णता खत्म हो गई। संक्षिप्त विचार या जो संकीर्ण विचार थे, वो विचार नष्ट हो गए, ब्रॉडनेस आ गया, विस्तीर्ण हो गए। और बड़ा इसका अद्भुत महत्व है, जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है। ये नारी सत्ता का विषय है, और नारीत्व तो जीवन का निर्माण है, रचना है। ये बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है। पहली रचनाकार हमारी माँ है। यहाँ सातों धातुओं का, सारे रसों का संगम उसे प्राप्त होता है। देखिए गोस्वामी जी कैसा लिखा है, बड़ा अच्छा वर्णन गोस्वामी जी का है। नहीं को जगमाही, नहीं को जन्म, नहीं को यह जन्म जगमाही, प्रभुता पाही जाहि बदने। गोस्वामी जी का किस जग में कोई ऐसा मनुष्य पैदा नहीं होता, ऐसा कोई जन्म नहीं होता ना, जो प्रभुता पाके जिसमें अहंकार ना आए, मद ना आए। मद माने अहंकार, प्रभुता पाहिता ही मद में, उस मद का मंथन करता है। ये अष्टम भाव है। वो ज्येष्ठ तो बना दिया, वो बड़ा तो बना दिया, प्रभुता तो दे दिया, पर नियंत्रण भी कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। ये देखो भाई,
विनम्रता मत छोड़ो, ऐसा तो उसको उसकी राशि वृश्चिक होगी, पानी वाली राशि होगी, जल का लिक्विडिटी बनी रहे, विनम्रता बनी रहे। उस व्यक्ति से शिक्षा ले लो ना, फलों से लदा हुआ है, कितना झुका हुआ है, कितना विनम्र भाव है। हमारे व्यक्तित्व के निरूपण का, व्यक्तित्व के निर्माण का, व्यक्तित्व के विलास विश्लेषण, जीवन के दर्शन का अहम भाव है हमारी ये चक्र, हमारी ये कुंडली, हमारी ये राशियां। अभी तो हमने वर्णन किया है स्त्री पक्ष को, स्त्री सत्ता को, मातृसत्ता को, नारी सत्ता को, रात्रि सत्ता को, पृथ्वी सत्ता को। देखिए इसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। मैंने कहा ना कि हमारा जीवन पंचतत्वों से भरा हुआ है। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो तीसरे भाव से लेकर के जो पंचम भाव की राशि, उसको हम कहते हैं वायु का चक्र। वायु को हम शुद्ध, जब हम वर्णों की व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं क्या कि देखो भाई, जो जल तत्व है ये ब्राह्मण वर्ण है, जो अग्नि तत्व है ये क्षत्रिय वर्ण है, जो पृथ्वी तत्व है ये वैश्य वर्ण है, जो वायुशूद्र वर्ण है। क्या नारी शूद्र है? अरे नहीं, पूज्या है, पर सेविका बनना उसका स्वभाव है। उसको सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। वो बिल्कुल सेवक का कार्य करने में, सेवा करने में, अपने बच्चे का अपने सेवा करने में वो खो जाए। उसका जीवन तो अपने पुरुषों के लिए समर्पित है। तीन उसके बड़े महत्वपूर्ण पुरुष उसके जीवन के हैं। जीवन का पहला पुरुष, नारी जीवन का पिता। पिता के बारे में उसकी आलोचना, निंदा स्वीकार नहीं कर पाती है। कभी कभी तो वो अपने परिजनों से विवाद पैदा कर लेती है कि मेरे पिता को खराब मत बोलो भाई। विवाह होता है, पति प्राप्त कर लेती है, बीच का पति है, वो भले कमजोर ही क्यों न हो, पर उसके वर्णन के लिए, उसे बड़ा बनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, गरिमामय बनाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। अरे मेरे पति तो बिल्कुल बहादुर है, बड़े पराक्रमी हैं। उसके लिए खो जाते, उसकी सेवा करने में उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और जो तीसरा पुरुष है, उसके जीवन का सबसे परम सुख, चरम सुख, पुत्र का सुख। पुत्र वत्सला, पुत्र को जन्म देने वाले, पुत्र के वत्सल सुख को प्राप्त कर लेने वाले, ये तीन पुरुष उसके जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण है नारी जीवन के। अतः नारी जीवन सच में देखा जाए तो बड़ा त्यागमय है, बड़ा समर्पण है, और पुरुष का पार्ट कम है। अगर हम इसको वर्गीकरण करें, विश्लेषण करें, तो हम कहेंगे कि 2/3 हिस्सा नारी का है और 1/3 हिस्सा पुरुष का है। ये रहा हमारे नारी का व्यक्तित्व। चलिए।